अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एलजी मैग्ना, इसका मॉडल T540 है। ये आप देख सकते हैं, T540 मॉडल है एलजी मैग्ना। इसकी एलसीडी की लाइट ख़राब है, तो इसकी पिक्चर आपको ऊपर शो हो रही होगी कि ये किस कंडीशन में मेरे पास आया था। तो अभी मैंने इसको वॉश किया है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल क्लीन कर लिया हुआ है, लेकिन फिर भी अभी इसका मसला वही है, वही आ रहा है इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने इसके एलसीडी के पॉइंट भी चेक किए हैं, तो एलसीडी पे करंट 3 से 4 वोल्ट के आसपास आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके एलसीडी के लाइट वाले पॉइंट कौन कौन से हैं। तो ये दोस्तों एलसीडी का जो जैक लगा हुआ है, इसमें आपको ये चीज़ एक तो नज़र आ रही होगी, ये पॉइंट। तो ये इसका प्लस पॉइंट है, ठीक है। इसके आगे ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि नेगेटिव और प्लस ये दोनों पॉइंट एलसीडी की लाइट के हैं। ठीक हो गया। मैं दोबारा बता देता हूँ, इसका ये जहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ ये प्लस पॉइंट है, और ये इसके आगे जो है ये इसका नेगेटिव पॉइंट है एलसीडी की लाइट का। तो इसको मैंने चेक किया है, तो इसका जो करंट है वो यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं क्लियर दिखा सकता हूँ कि ये जो डायोड लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसका करंट यहाँ पे आ रहा है, यानी कि जो प्लस पॉइंट है वो यहाँ से उधर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर वोल्ट इसके पूरे होंगे तभी ये वर्क करेगा। तो इसका दोस्तों आपको ये भी चीज़ नज़र आ जानी चाहिए कि इसका जो करंट है वो यहाँ से ये जो आईसी लगा हुआ है इसी से इसका करंट यहाँ जा रहा है। इसकी जो फ्लैश लाइट है ये आप देख सकते हैं, ये इसकी तार जा रही है ऊपर, तो फ्लैश लाइट पे यही करंट दे रहा है, और यही करंट यहाँ पे इसके ये जो लाइन है ये इस तरफ आ रही है। तो यहाँ पे इसका ये प्लस पॉइंट उधर से यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है। अब हमने क्या करना है, ये क्योंकि आपको पता है किस कंडीशन में मेरे पास आया था, तो अब हम इसको एक दफ़ा आईसी को उतारते हैं और नीचे देखते हैं कि इसका पॉइंट डैमेज तो नहीं है, या फिर इसको रीबाल करेंगे तो ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको एक दफ़ा चेक भी करवा देता हूँ। तो चेकिंग के लिए ये एलसीडी मैंने लगा दी। अब हमने इसमें ये चार्जिंग लगानी है। तो ये बैटरी भी इसमें लग गई है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइट तो शो हो रही है, लेकिन इसके नीचे कोई भी चीज़ शो नहीं हो रही। अगर हम इसको गौर से यहाँ पे देखें तो इसके अंदर बैटरी बनी हुई है, यानी कि बैटरी चार्जिंग हो रही है, वो आइकन शो होता है। तो ये इसकी मैंने एलसीडी भी उतारी हुई है, तो वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे शायद आपको नज़र आ रही होगी, ये बैटरी इसकी चार्ज हो रही है, ठीक है। यानी कि इसमें जो करंट है वो जा रहा है, बैटरी इसकी शो हो रही है, लेकिन इसकी एलसीडी की लाइट सिर्फ नहीं आ रही। तो अब हम वो जो आईसी है उसको उतार के तो फिर नीचे से देखते हैं कि कोई पॉइंट तो नहीं ख़राब हो गया। अभी दोस्तों मैंने इसको उतारा तो नहीं है, एक दफ़ा गर्म किया है। यहाँ पे आपको इसकी कंडीशन बता ही रही होगी। मैंने इसको सिर्फ थोड़ा सा गर्म करके हिला दिया है अपनी जगह से, ताकि इसका कोई
बॉल नीचे से मिस हुआ है तो वो ठीक हो जाए, अपनी जगह पे आ जाए। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं स्टैंड से और चेक करते हैं कि क्या ये ठीक हो गया है या नहीं हुआ। तो ये दोस्तों मैंने एलसीडी लगा दी है और इसमें बैटरी भी लगा दी है। तो अब इसको मैं चार्जिंग पे लगा के चेक करता हूँ। अगर तो इसकी एलसीडी की लाइट आ गई है तो फिर हमें आईसी उतारने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा या फिर रीबाल करना पड़ेगा। तो ये लें दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी इसकी लाइट आ चुकी है चार्जिंग में, जो आप शो कर देख रहे हैं। तो अभी दोस्तों ये मोबाइल हमारा ठीक हो चुका है। तो मसला क्या था मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि इसकी लाइट नहीं आ रही थी। जो शुरू में मैंने आपको पिक्चर दिखाई है उस कंडीशन में, यानी कि ये वाटर डैमेज आया था मेरे पास। तो इसकी मैंने यहाँ पे लाइटिंग चेक की, ये नीचे से उतार के ये स्ट्रिप, तो वहाँ पे 4 वोल्ट आ रहे थे। वहाँ से मैंने यहाँ पे चेक किया कि कौन सा इसका पॉइंट है। तो वो पॉइंट मुझे मिला इसका, ये आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ, एक दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ। इसका यहाँ से अगर इस तरफ से आप गिन के ले आएँ तो 9 नंबर वाला जो पॉइंट है वो प्लस है और 10 नंबर वाला जो पॉइंट है वो है माइनस वाला। यानी कि ये इसका, ये जो कैपेसिटर से आगे लगा हुआ है ये 9 नंबर है और ये कैपेसिटर वाला 10 नंबर है। तो ये पॉइंट इसके एलसीडी के हैं। तो इनको मैंने फिर जब आगे चेक किया तो ये प्लस वाला जो पॉइंट है वो ये डायोड के ऊपर वाले सिरे पे कनेक्टेड था। तो ये ऊपर वाला सिरा इस आईसी के साथ कनेक्टेड है, तो जाहिर है इस आईसी का ही सिस्टम होता है एलसीडी की लाइट और ये टार्च जो है इन दोनों का जलना चलाना। तो अब दोस्तों इसको मैंने जब री हॉट किया है, गर्म किया है, पेस्ट लगा के थोड़ा सा इसको हिलाया है, तो ये अपनी जगह पे शायद इसका कोई टांका हिल गया था या डैमेज हुआ था, वो ठीक हो गया है। तो अब इसको मैंने आपको चेक भी करवा दिया है। तो ये अभी मोबाइल ओके हो गया, मैं इसको फिर बंद कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा Let's